हाय एवरीवन। जब रिश्तों में केयर होती है ना तो रिश्ते बनते हैं मजबूत। और वहीं पर जब रिश्तों में आ जाती है चीटिंग तो रिश्तों में आ जाती हैं दूरियां। अब ये चीटिंग अगर कोई हमारा दोस्त कर रहा है, कोई पड़ोसी कर रहा है, या कोई ऑफिस में हमारा कुलीग है वो कर रहा है, तो इनसे निपटना तो हमें बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है। हमें पता है कि इनको किस तरीके से सबक सिखाना है। लेकिन अगर ये चीटिंग कोई हमारा अपना लाइफ पार्टनर हमें चीट कर रहा है, तब क्या करें? क्या करें तब? देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो इसको हमें बहुत ही कूलली, बहुत ही पेशेंटली सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखो, इसमें है ना, सबसे पहली बात तो यही आती है कि अच्छे से कंफर्म करना है कि ये बात सही है या नहीं। क्योंकि होता क्या है बहुत बार कि किसी ने बता दिया और आपने विश्वास कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, जैसे मैंने अभी पहले ही कहा कि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से हमें इस पर चर्चा करनी है। तो देखो, बहुत ही अच्छे से पहले आपको कंफर्म करना है कि ये बात सही है या नहीं। किसी की कही हुई बात पर विश्वास करना ये पूरी तरह से गलत है। आप खुद श्योर हो इस चीज के लिए कि ये बात कहाँ और किस हद तक सही है। क्योंकि अगर किसी के कहने से आप अपने पार्टनर पर शक करोगे ना, तो बेवजह ही आपके रिश्ते में इतनी गहरी दरार हो जाएगी ना कि वो भर भी नहीं पाएगी। तो किसी के कहने से, किसी की सुनी सुनाई बातों में आके आपको अपने पार्टनर पर शक नहीं करना है जब तक आप खुद श्योर नहीं हो जाते। आपको खुद श्योर होना है। कैसे? देखो, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे मान लो एक हस्बैंड है, उनकी वाइफ किसी ऑफिस में जो है जॉब करती हैं। अब वो हस्बैंड अपनी वाइफ के पास दिन में 2-3 बार कॉल कर लेते हैं। तो जब भी वो कॉल करते हैं ना, तो जो उनकी वाइफ होती है वो ऑफिस में अपने एक कुलीग के साथ ही बैठी होती है, उससे बातें कर रही होती है, फिर चाहे वो कैंटीन में है, कहीं भी है। तो उसके हस्बैंड ये सोचते हैं कि ये हमेशा इसके साथ ही बैठी रहती है, मतलब जरूर इनके बीच में कुछ ना कुछ बात तो है। देखो, पहलुओं को समझो। लेकिन बात क्या निकली, जब उसके हस्बैंड ने थोड़ी तहकीकात करी इस चीज को लेकर के, तो बात ये निकली कि उनको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ था जो कि उनको साथ में ही करना था। उसकी वजह से वो कुछ टाइम के लिए साथ में थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो पहलुओं पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक वैसे ही, जैसे मान लो एक हस्बैंड है और वो जब ऑफिस जाते हैं ना, तो उन्हीं की ऑफिस में एक लेडी भी जॉब करती है। और जैसे ही वो घर से निकलते हैं तो रास्ते में उनको वो लेडी मिल जाती है। तो वो कभी कभी उनको है ना लिफ्ट दे देते हैं, क्योंकि दोनों को जाना एक ही ऑफिस में है। तो इसमें वाइफ शक करे कि अरे ये तो रोज रोज साथ में ही जाते हैं, तो मतलब कोई ना कोई बात है। तो इस तरह की चीज अपने दिमाग में नहीं लेके आनी है। चीजों को समझना है और उनको अच्छे से देखना है, पहलुओं को समझना है कि ये हो रहा है तो इसका रीजन क्या है। कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, खुद परखनी पड़ेगी। किसी और की कही हुई सुनी हुई बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, नहीं तो आपका अच्छा खासा रिश्ता खराब होते देर नहीं लगेगी। अच्छा, फिर इसमें ना बात आती है, थोड़ा सा है ना प्रैक्टिकली भी सोचना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होके भी सोचना है। अब जैसे मान लो एक लेडी है, उसको पता है कि उसके हस्बैंड उसको चीट कर रहे हैं, पता है उसको। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं किस तरीके से बात करूं, कैसे मैं उनसे बात करूं, ये वो समझ नहीं पा रही है। अब वो क्या करती है कि अच्छा ठीक है, बस बहुत हो गया, हमारा रिश्ता खत्म, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। अब वहीं पर वो लेडी ये सोचे ना कि मैं जाऊंगी कहाँ, मैं तो जॉब भी नहीं करती हूँ कि चलो मैं अलग रह लूंगी। थोड़ा प्रैक्टिकल होके भी सोचना पड़ेगा ना उसको। तो फिर जब ये सब बातें हो रही है ना, तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि जैसे कोई इंसान है आपकी लाइफ में जिस पर आप बहुत भरोसा करते हो, जो
कभी भी मतलब आपका भरोसा जिसने ना तोड़ा हो, जिससे आप अपनी हर बात शेयर कर लेते हो, जिस पर आप विश्वास करते हो, कोई आपका दोस्त हो सकता है, तो इस टाइम पर आप जो है ना उससे सलाह ले सकते हो कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, मैं क्या करूँ। वो आपको अच्छी सलाह देगा। अगर आप वो भरोसे वाला इंसान है, आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता है, आपकी परवाह करता है, आपकी केयर करता है, आप उस पर भरोसा करते हो, तो वो आपको बहुत अच्छी सलाह देगा। आपको क्या करना चाहिए आप उसे शेयर कर सकते हो, लेकिन हाँ, सबके सामने ये बातें नहीं बोलनी है। कोई एक इंसान जिससे जिस पे आप भरोसा करते हो, आपको पता है कि वो किसी के सामने आपकी बात को नहीं रखेगा, कोई एक इंसान ऐसा, सबके सामने नहीं। और देखो, खास तौर पे मैं कहूँगी लेडीज में तो बड़ी होती है ये चीज़। उनको लगता है कि मतलब मैं सबके सामने अपना दुखड़ा रहूं, तो मतलब मुझे सबसे हमदर्दी मिलेगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर लोग मजाक उड़ाते हैं आपका फिर। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, कुछ लोगों की ना मेमोरी बड़ी शार्प होती है भाई। वो है ना बातों को भूलते नहीं है। बात खत्म हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उनको याद रहता, अरे तुम्हारा झगड़ा चल रहा था ना उस दिन, मैं था वहां पे, लेकिन मुझे ना इमरजेंसी में जाना पड़ गया। अच्छा, अब तुम बताओ क्या रहा फिर कैसे बात खत्म हुई। मतलब इस तरीके से पूछते हैं लोग, ऐसे होते हैं लोग ऐसे। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी। देखो, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि आप किसी अपने की सलाह ले सकते हो अगर इस तरह की बात हो रही है तो, लेकिन एक चीज़ और कहूंगी कि किसी की सलाह लेकर भी उस सलाह पर पूरी तरह से चलना ये ज़रूरी नहीं है। आप जैसे मान लो, एक लेडी है, उसने अपनी एक फ्रेंड से अपनी बात डिस्कस की कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब कुछ भी करके। तो जो उसकी फ्रेंड है ना, वो उसको सलाह देती है कि अरे तू अलग हो जा, अलग हो जा, छोड़ दे उसको। और वो लेडी भी कहती है हाँ हाँ, छोड़ दूंगी, मैं उसको छोड़ दूंगी, मुझे नहीं रहना उसके साथ। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। 2-4 दिन का रिश्ता नहीं है ये, जिंदगी भर का साथ है। पति पत्नी हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, अगर इस रिश्ते को खत्म भी कर रहे हो ना, तब भी बहुत बार सोचना पड़ता है। हर तरफ हर चीजें देखनी पड़ती हैं। ये सिर्फ आप दोनों का रिश्ता नहीं है, दो परिवार जुड़े होते हैं इस रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको कह दिया कि तू छोड़ दे और हाँ ठीक है मैं छोड़ दूंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और फिर हस्बैंड वाइफ में जो है ना, एक चीज और होती है भाई, मतलब कि बदले की भावना आ जाती है उनके अंदर। इसने मुझे चीट किया, मान लो वाइफ है, वाइफ सोचती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया। अच्छा, अब वाइफ क्या है ना, वाइफ है को लगता है कि हस्बैंड की एक फ्रेंड है और वाइफ को वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और हस्बैंड उससे बात करते हैं, उसके कॉल भी आते हैं, वाइफ को पता है, लेकिन वाइफ को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वाइफ क्या करती है, उसको ये लगता है कि ये बहुत फ्रेंड बनाते हैं, अब मैं भी फ्रेंड बनाऊंगी अपने। और मतलब फिर वो भी फ्रेंड बनाती है, ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजती है, नए नए फ्रेंड बनाती है, उनसे बात करती है। उसको लगता है कि मतलब मैं भी इनको यही वाला मतलब बदला लूंगी अपना जिस तरीके से वो हस्बैंड करते हैं। तो क्यों क्यों करते हो ऐसा, ये सही नहीं है, ये नहीं है ये सही। और फिर एक चीज और है दोस्तों, देखो, जब भी ये बातें आपके घर में चल रही है, आपका लड़ाई झगड़ा है या बात डिवोर्स तक आ गई है, इतनी ज्यादा बात बढ़ गई है, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो बातें चल रही है ना आपके घर में, इन बातों को आपको जो है ना बच्चों तक नहीं जाने देना है। खास तौर पे अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तब तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चों का दिल ना बहुत मासूम होता है, और उनको ये समझ भी नहीं होता, उनको समझ ही नहीं होती कि बातें क्या हो रही है। वो है ना बाहर खेलते हैं बच्चों के बीच में, फ्रेंड सर्कल में छोटे छोटे बच्चों के बीच में बोल देते हैं, मेरी मम्मा ऐसे बोल रही थी, मेरे डैडी ऐसे बोल रहे थे, ऐसे बात चल रही है मेरे घर में, तो ऐसी बात चल रही है। क्योंकि मासूम है ना, समझ नहीं आता उनको। तो बच्चों से दूर रखें अपनी बातों को। हाँ, अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं, जैसे कॉलेज जाते हैं, तो आप उनसे थोड़ा डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि वो बड़े हैं, समझदार हैं, हो सकता है वो आपको अच्छी राय भी दे दें।
तो आप उनके साथ में डिस्कस कर सकते हो। और देखो लास्ट में तो मैं यही कहूँगी, और मेरी तो यही कोशिश रहती है अपनी हर वीडियो में, शायद आपने भी नोटिस किया होगा, मैं तो ये चाहती हूँ कि सब लोग मिलजुल के रहें, कोई रिश्ता कभी टूटे ही ना, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। देखो थोड़ी बहुत नाराजगी दिखाना तो बनता है, पर कोशिश यही रहनी चाहिए कि सब मिलजुल कर रहें। गलती हो गई तो सॉरी बोल दो बस। आजकल पता है क्या, लोग ना समझते कम है और समझाते ज्यादा है, इसलिए रिश्ते जो है ना सुलझते कम है और उलझते ज्यादा है, ये है बात। वैसे आप बताओ, आप क्या कहते हो इस बारे में? ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, आपको लगता है किसी के काम आ सकती है तो उनके पास शेयर करना, और लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना अगर पहली बार देख रहे हो तो फिर से मिलूंगी मैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।